भी इजहार हो, उनके इनकार में इकरार ही होता है। यार ऐसा भी हो, यार वैसा भी हो, यार जैसा भी हो वो यार ही होता है। यार तो यार होता है, यार तो यार होता है, यार तो यार होता है, यार तो यार होता है। बेवफा से भी तो प्यार होता है, यार तो यार 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 होता है। कौन हो तुम लोग भाई? मुंह उठा के अंदर कैसे चले आए? अस्सलाम वालेकुम अंकल, वो हम मैम से ना ट्यूशन की बात करने आए थे, लेकिन मुझे लग रहा है हम गलत टाइम पे आ गए। हम बाद में आ जाएंगे अंकल। तुम लोगों को किसने कहा कि हम यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाते हैं? मेरी एक फ्रेंड है, उसी ने बताया था। कौन फ्रेंड? रुखसार नाम है उसका। अब्दुल, मैं आती हूँ। जी तुम किसी रुखसार नाम की लड़की को जानती हो? जी जी, मेरी स्टूडेंट थी, बदीमा की दोस्त भी है, यही ट्यूशन लेने आती थी। आपको याद नहीं, कुछ अर्सा पहले आप इनके घर भी हमें छोड़ के आए थे। ठीक है, तुम अंदर जाओ। किसी और दिन आए होते ना तो अभी पुलिस को फोन कर देता हूँ। किस्मत अच्छी है कि घर पे मेहमान है। चलो जाओ यहाँ से। अंकल हम तो बस ट्यूशन का ही पूछने आए थे। हाँ हाँ मालूम है मुझे, मगर मेरी बेगम तो सिर्फ लड़कियों को पढ़ाती है, और वो भी मैट्रिक की। निकलो यहाँ से, चलो। अगर आप कुछ गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सब समझ रहा हूँ, समझी? जो कहना था मैंने कह दिया, अब निकलो यहाँ से। जी जी जी। जा रहे हैं, सॉरी आपको तंग किया। चलो गाइस। अंदर क्या देख रहे हो भाई? सॉरी अंकल, आ जाओ। ओ भाई, बच गए। क्या जल्लाद अंकल था। मुझे तो ना खुशी हो रही है कि वदीमा की शादी किसी और लड़के से हो रही है, वरना इसकी जिंदगी आजाब हो जाती। क्या सोच रहे हो? मुझे लगता है वो खुश नहीं है। तुमने चेहरा देखा था उसका? उसके बाप का चेहरा देखा था, कच्चा चबा जाएगा अगर दोबारा मांगे। मैं नहीं जाऊंगा। सालार, देखो आई थिंक तुम्हें वदीमा का ख्याल अपने दिल से निकाल देना चाहिए। कि मंगनी हो गई है, किसी और की होने वाली है। तो ख्याल मैंने खुद से दिल में नहीं डाला। अभी मेरे इख्तियार में नहीं है कि मैं उसे अपने दिल से देखा। मुझे उससे बात करनी है। ओ भाई, कैसे कैसे करेंगे बात? मुझे नहीं पता, बस मुझे उससे बात करनी है। माना कि वो तुम्हें बहुत अच्छी लगने लगी, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं हुआ। Just let it go, move on. मुझे उसकी दोस्त से मिलना। कौन सी दोस्त? क्या नाम था उसका? रुखसार। मुझे रुखसार से मिलना प्लीज। ओ भाई, जिस रास्ते जाना नहीं है उसका पता पूछकर क्या हासिल होगा? सर प्लीज प्लीज सर, मुझे एक बार रुखसार से मिलना है। मैं जिंदगी में कभी तुमसे कोई फेवर नहीं मांगूंगा, बस एक बार मुझे उससे मिलवा दो। सुन देख, तुझे अगर मेरा साथ नहीं देना कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा,
लेकिन अब मैं पीछे हटने वाली स्टेज पे नहीं हूं। It's okay. मुझे तो लग रहा है अपनी जिंदगी की आखिरी कॉफी पी रहा हूँ। जब बंदा सबके होते हुए तन्हाई पसंद करे तो समझ जाओ कि उसके अंदर शोर मचा हुआ है। आप कब आए? बस अभी अभी। सब खैरियत? जी हाँ, सब खैरियत ही है। हाँ, और सब ठीक ही है कि बीच की ये सर्द क्या हुआ है? पता नहीं माजिद भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या है। एक लड़की जिसे मैं जानता तक नहीं, उसके लिए क्यों मैं खुद के पीछे हाथ धोके पड़ गया हूं। मुझे लगता है मैं गलत कर रहा हूं, खुद अपने साथ गलत कर रहा हूं शायद। रातों को सो नहीं पाता हूं, सारा दिन बेचैन रहता हूं, और अब तो उस लड़की की मंगनी भी हो गई है। लेकिन मैं जब भी उसके चेहरे की तरफ देखता हूं, मुझे उसके चेहरे पर एक उदासी नजर आती है, जैसे वो कैद हो, जैसे किसी ने उसे बांध के रखा हो। देखो साला, मोहब्बत के मुश्किल रास्तों को मुसाफिर नहीं चुनते। मोहब्बत के मुश्किल रास्ते अपने मुसाफिर को खुद चुनते हैं, और तुम चुने जा चुके हो। अब मोहब्बत की ये लौ आहिस्ता आहिस्ता अलाव बनेगी, और अगर वो मुश्किल में है तो तुम ही उसका हल हो। इसीलिए घबराया मत करो दोस्त, अभी तो इब्तिदाए इश्क है, आगे आगे देखो होता है क्या। सालार, क्या हुआ? वो रुखसार आई है तुमसे मिलने। अच्छा तुम चलो, मैं आ रहा हूं। माजिद भाई थैंक यू यार, आपसे मिलकर हिम्मत बढ़ जाती है मेरी। अरे मेरे पास तुम लोगों की सिवा है ही क्या, परेशान मत हुआ करो। जाओ, तुम्हारी फ्रेंड वेट कर रही है। जी उसके घर में बहुत सख्ती है, स्पेशली उसके अब्बू अजीब साइको किस्म के आदमी हैं, बहुत सख्त हैं। शुरू में तो यूनिवर्सिटी भी खुद छोड़ने आया करते थे, और जब तक वदीमा की क्लासेस खत्म नहीं हो जाती वहीं कहीं बैठे रहते थे। फिर आंटी की ड्यूटी लगा दी गई और वदीमा उनके साथ बस में आने लगी। तो वदीमा की जो मंगनी हुई है वो उसकी मर्जी से हुई है? नहीं नहीं, इसमें वदीमा की बिल्कुल मर्जी शामिल नहीं है, बल्कि वो जो उसका कजन है, क्या नाम है उसका, नवीद, वो तो उसको सख्त नापसंद करती है। फिर वो क्यों कर रही है ये सब? मैंने तुम्हें बताया ना, उसके अब्बू अजीब पागल किस्म के आदमी है। चचाजाद से कराई है मंगनी, शायद जायदाद का चक्कर है। लेकिन वदीमा ने मुझे कुछ वक्त पहले ही बताया कि जिस कजन से उसकी मंगनी होनी है वो आदतों में बिल्कुल उसके अब्बू जैसे हैं। अच्छा लिसन, मुझे वदीमा से बात करनी है। इस बात का तो ख्याल भी तुम अभी दिल में नहीं लाना। वो मुझसे ही 50 किस्म की वेरिफिकेशन लेने के बाद जाके बात करने देते हैं, और अक्सर तो करने ही नहीं देते। तुम्हारा उससे बात करना नामुमकिन है। मैं तुम्हें यही कहूंगी, वदीमा ख्याल अपने दिल से निकाल दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कल घर पे? जी आंटी मैं घर पे होंगी, सब खैरियत है? अच्छा आंटी कितने बजे? ठीक है आंटी, सही है, ज़रूर ज़रूर, अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ? कल वदीमा मेरे घर आ रही है, उसे तो अलाउ ही नहीं है किसी के घर जाना। मैं ही इतनी मुश्किल से 1-2 बार उसके घर गई होंगी।
प्लीज प्लीज सिर्फ एक बार कल मेरी मुलाकात करवा दो उससे, सिर्फ एक बार। ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें अंदाजा भी है उसके अब्बू को पता चल गया वो मेरा क्या हशर करेंगे। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप क्या करेंगे? एक बार मेरी मुलाकात नहीं। करो, सिर्फ एक बार प्लीज मेरी बहन। अरे उठे, मैं कह रही हूँ ना उठे। देखो सालार वदीमा को बहुत चाहता है। प्लीज यार। अगर एक मुलाकात के बाद उसने मना कर दिया तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि ये उससे नहीं मिलेगा, उसका नाम भी नहीं लेगा। प्लीज सिर्फ एक बार। मैं प्रॉमिस करती हूँ तुमसे, मान जाओ प्लीज। प्लीज। ओके। थैंक यू। सालार, सालार, उठ जाओ बेटा। सालार, उठो बेटा, उठो। यार अम्मी, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही सोया हूँ। बेटा 11 बज गए, उठ जाओ। 4 बजे आया हूँ ऑफिस से मैं। सुबह यूनिवर्सिटी जाते हो, शाम को ऑफिस जाते हो, क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की? अम्मी, अगर अब्बा के आसरे पे रहते ना तो सारी जिंदगी चाय बिस्किट पे ही गुजारा करना पड़ता। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। कहिए। वो तुम्हारे अब्बा ने एक लड़की देखी है तुम्हारे लिए। खानदान भी अच्छा है और कह रहे थे लड़की भी बहुत अच्छी है। वो लोग आज आ रहे हैं हमारे घर। उन्हें क्यों आने की तकलीफ दे रहे हैं अब्बा? मेरी तरफ से ना है, आप अभी से कहते हैं उन्हें। बेटा अब तो बुला लिया है ना, अम्मी। मिल लेना आकर। अम्मी, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, बल्कि मोहब्बत करता हूँ। मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। प्लीज। कौन सी लड़की? मैं आपको सब बता दूंगा, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी होगी। क्या? वो जो लड़की आ रही है आज, मैं उससे बात करके अच्छे से मना कर दूंगा, लेकिन जब मैं आपसे कहूंगा तो आपको मेरे साथ उस लड़की के घर जाना पड़ेगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। लेकिन बेटा। अम्मी प्लीज, आपको चलना ही पड़ेगा मेरे साथ। मगर प्लीज। जावेद साहब, अल्लाह का दिया सब कुछ है। 3 अदद फैक्ट्रियां हैं, वसी जायदाद है, बैंक बैलेंस है, ये सब कुछ हमारी बेटी का है। अरे भाई साहब, ये पैसा क्या होता है? ये तो सिर्फ हाथ का मैल है। और आप यकीन कीजिए, जब जब्बार भाई ने मुझे आपकी बेटी की फोटो दिखाई तो मुझे अपनी अम्मा याद आ गई। बिल्कुल हूबहू मेरी वालदा ऐसी थी, है ना? बस एक गुजारिश है आपसे, हमें तो आपकी बेटी सिर्फ 2 कपड़ों में चाहिए। अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। आप जैसे लोग आजकल कहाँ होते हैं जी। फिर भी हमारी एक ही बेटी है। हमने भी अपने दिल में बहुत अरमान सजाए हुए हैं और हम वो अरमान तो पूरे करेंगे। जैसे आपकी मर्जी जी, क्या कह सकता हूं मैं। आपका बेटा नजर नहीं आ रहा। जी सालार, आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ा होनहार बेटा है मेरा, बिल्कुल अल्लाह में हकी गाय, बहुत सादतमंद और हुक्म मानने वाला है। बेटा आजकल मसरूफियात क्या हैं आपकी? जी अंकल, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और आईटी का एक छोटा मोटा बिजनेस है वो रन करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों के साथ घूमता फिरता हूँ और अभी ताज़ा इश्क हुआ है। तुम कहना क्या चाहते हो? इश्क अंकल, मोहब्बत अभी कुछ दिन पहले ही हुई, लेकिन ये इश्क और मोहब्बत की बातें ना तो आपकी समझ में आएंगी और ना मेरे बाबा को। क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? पता नहीं,
एक्चुअली अब तक मुझे उसका जवाब समझ में नहीं आया है, लेकिन शायद हो गया हूं। कुल मिलाकर बात ये अंकल कि मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर पाऊंगा। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, शादी भी उसी से करूंगा। और इस इनकार से आपकी बेटी का कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे अब्बा को आपकी बेटी की शक्ल में दौलत नजर आ रही है, चुप, और आप अपनी बेटी का बोझ अपने सर से उतारना चाहते हैं, है ना? चुप हो जाओ, बस अब चुप हो जाओ। ठीक है, मैं तो वैसे भी जा ही रहा था। आई एम सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम। और आप हरगिज़ भी ये ना समझिएगा कि आप में कोई कमी है, मैं इसलिए इनकार कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, शादी भी उससे ही करना चाहता हूँ। आप बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत हैं। और अगर आपके घर वाले आपको यहाँ इसलिए लेकर आए हैं कि आप में कोई कमी है, तो एक्चुअली नुक्स इन लोगों की सोच में है। आप मुकम्मल हैं। फिर भी अगर आपको बुरा लगता है तो आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। यू टू। चलो बेगम, आओ बेटा। तुमने कमरा छत पे चेक कर लिया? नहीं, तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे? तुम आओ तो सही। आई एम सॉरी, मैं बहुत मजबूर हो गई थी। सलाह बहुत जिद कर रहा था। तुम थोड़ी देर उससे मिल लो, मैं इधर ही बाहर खड़ी हूँ, तुम आ जाना। मेरी मंगनी हो गई है। जानता हूँ। अक्ल ये कहती है कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। लेकिन फिर अक्ल कहती है कि उस रोज तुम्हें यूनिवर्सिटी में नहीं रुकना चाहिए था मेरे लिए। आज भी दरवाजा वहां सामने है, तुम चाहो तो वापस जा सकती हो, लेकिन तुम गई नहीं। मुझे बहुत डर लगता है। अक्ल के साथ एक दिल भी है जो मेरे सीने में धड़क रहा है, जो कुछ दिनों से अक्ल को मुंह चढ़ा रहा है। मुझसे नहीं रहा जा रहा तुम्हारे बगैर। उस दिन जब तुम अपनी मुनीतर के साथ बैठी थी तो तुम्हारे चेहरे पे एक उदासी थी। मुझसे नहीं देखी जाती उदासी। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। क्या ये मंगनी तुम्हारी मर्जी से हुई है? मुझे मेरा जवाब मिल गया। अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई कुछ भी कर ले।
है वो लड़का? अंकल अंकल ऊपर कोई भी नहीं है। अंकल कहाँ जा रहे हैं? कोई नहीं है ऊपर। अंकल यहाँ कोई भी नहीं है। अंकल अरे कौन है आप? ऐसे कैसे अंदर आ सकते हैं? कहाँ है वो? कौन कहाँ है? निकलिए आप यहाँ से, बाहर निकलिए। आप, ये मेरे शौहर है। तुम्हारे शौहर? आप यहाँ क्या करें? मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो यहीं कहीं है। कहाँ है वो? आप होश में तो है? कौन कहाँ है? क्या हमारे अलावा और कोई नहीं है? रुक जाए, अरे रुक जाए, किसी और के घर में क्यों बुराई कर रहे हैं? सर क्या हो गया है? अंकल यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ हम सब घर वाले हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो लड़का यहीं है। कहाँ है वो बताओ। क्या हो गया है आपको? पीछे हटाओ, पीछे हटाओ। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही थी? बाबा वो देखा अंकल, यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों थे। सच सच बताओ, यहाँ तुम्हारे साथ कौन था? आपको क्या हो गया है? दोनों बच्चियां ही थी ना यहाँ पे। थोड़ा सा तो लिहाज कर लें, किसी और का घर है। एक लफ्ज भी जुबान से निकाला ना तो जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। कब से चला ये सब? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, कब से चल रहा है ये सब? बोलो, बोलती हुई आप। ताकतवर होने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी पे भी हाथ उठा सकते हैं। बेटी है मेरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इस तरह मिलने की? अभी पुलिस को बुलाता हूं मैं यहां से बहुत आसानी से जा सकता था। इनफैक्ट मैं तो चला भी गया था। फिर न जाने क्यों मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं क्यों छुपूं? मैंने कोई जुर्म नहीं किया, आपके सामने कहता हूं। मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। तुम्हारी ये झूठ। तुम घबराओ नहीं, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। पुलिस को बुलाना है आपको? बुला ले। बस एक बात याद रखिएगा, आइंदा आपने अगर वदीमा पे हाथ उठाया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि मेरा आपसे कोई रिश्ता बनने वाला है। तुम्हारा और मेरा रिश्ता बन ही नहीं सकता। जिनमें सड़ोगे ना वो कल ठिकाने आ जाएगी। रिश्ता तो बन गया अंकल, और अब इस रिश्ते को कोई खत्म नहीं कर सकता। इश्क दिलदार में, इश्क दिलदार में, कोई भी नहीं। इश्क दिलदार में दिल ख्वार ही होता है। यार ऐसा भी हो, यार वैसा